प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला व्याख्यान। हमने पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से असफल रहा और उसके सामने ही, उसकी आंखों के सामने, उसकी नाक के नीचे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। परंतु राष्ट्र संघ उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर विनाशकारी परिणाम हुए। विश्व राजनीतिज्ञों ने विचार किया कि यदि तीसरा विश्व युद्ध और हो गया तो निश्चित रूप से समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पहला जो युद्ध था वो बहुत विनाशकारी और दूसरा युद्ध उससे भी अधिक विनाशकारी। अब दो युद्धों का विनाश देख लिया, और वो भी 20 साल के अंतराल में। तो उस समय जो लीडरशिप जिनके पास में थी, दुनिया में जिनकी बात मानी जाती थी, ऐसे लोगों के अंदर, बुद्धिजीवियों में ये एक भय व्याप्त हुआ। अतः विश्व के जो डिप्लोमेट्स थे, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, युद्ध की आशंका को समाप्त करने के लिए एक नए संघ की स्थापना पर जोर दिया। पूरी इसके बारे में डिबेट हुई, कई सम्मेलन हुए, और उसके पश्चात ये जो प्रयास थे, उन प्रयासों से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, जो कार्य इसके लिए उत्तरदायी रहे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व के राजनीतिज्ञ अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए एक यूनियन की स्थापना के लिए प्रयासरत थे। युद्ध के दौरान कई सम्मेलन बुलाए गए, जिनमें संघ के घोषणा पत्र की व्यवस्था, एक जो रूपरेखा हो गई तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, विद्यार्थियों यदि आपको ध्यान हो तो जो राष्ट्र संघ बना था तो उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन बड़े एक एक्टिव रोल के अंदर थे, और इस समय अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट, और उस समय जो दुनिया में दूसरे बड़े नेता, जिसका नाम है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल, इन्होंने इसके निर्माण की पहल की। 7 जनवरी 1941 में रूजवेल्ट ने अपने भाषण, उनका भाषण प्रसिद्ध है, जिसमें जो उन्होंने अपनी स्पीच में बात कही, भाषण, उपासना और स्वतंत्रता, भय आदि 4 स्वतंत्रताओं की घोषणा की। यानी कि आपके बोलने का अधिकार, आपका धर्म संबंधी जो है वो आपका अधिकार, किसी प्रकार का भय ना हो आपके मन में, और एक लिबर्टी, स्वतंत्रता। ये 4 पिलर्स रूजवेल्ट के भाषण में। रूजवेल्ट ने कहा था कि हम ऐसे भावी संसार पर आशा लगाए हैं जिनकी आधारशिला भाषण और वैचारिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से ईश्वर की उपासना की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए जो प्रयास किए गए, उसमें एक सम्मेलन हम इनकी जिक्र करते हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस हुई, सम्मेलन हुई। एक सम्मेलन हुआ लंदन में 1941 में। युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था।
1941 में लंदन में मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 14 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन जिसमें 14 देशों के, और काफ़ी विचार विमर्श के बाद 12 जून 1941 को सभी प्रतिनिधियों के संयुक्त हस्ताक्षरों, सभी प्रतिनिधियों ने एक उस पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, और इसमें कहा गया कि यद्यपि राष्ट्र संघ को विश्व में शांति स्थापित करने में सफलता नहीं मिली, तथापि विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जानी चाहिए। ये इस प्रकार की एक इच्छा प्रकट की गई लंदन सम्मेलन में। इनिशियल एक स्टेप वहाँ पर प्रारंभ हुआ। इसके बाद में बात आती है अटलांटिक चार्टर की। फेमस है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 14 अगस्त 1941 को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल अटलांटिक महासागर में एक जहाज़ पर मिले। जहाज़ का नाम था विद्यार्थियों प्रिंस ऑफ वेल्स। दोनों ने मिलकर एक संयुक्त विज्ञप्ति निकाली। अटलांटिक सागर में इस चार्टर का निर्माण होने के कारण इसे अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? अटलांटिक चार्टर, इसमें सभी राष्ट्रों की समानता, स्वतंत्रता और निशस्त्रीकरण पर बल देते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना पर जोर दिया गया। इस चार्टर में यह घोषणा की गई थी कि नाजी अत्याचारों को अंतिम रूप से नष्ट करने के उपरांत वे ऐसी शांति की स्थापना की आशा करते हैं जो सभी राष्ट्रों का अपनी सीमाओं में सुरक्षित रहने के साधन प्रदान कर सके, और यह आश्वासन भी दे सके कि सभी मनुष्य सभी देशों में भय तथा युद्ध से स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत करेंगे। अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप, संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा। अमेरिका और ब्रिटेन के प्रयासों से वाशिंगटन में 1942 में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 26 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में सभी राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर को स्वीकार कर लिया तथा एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा कहा जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस। इस प्रकार पहली बार किसी घोषणा में संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ, यूनाइटेड नेशन का प्रयोग हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया? डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कुछ विद्वानों के अनुसार यही संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार था। इसके बाद में मॉस्को सम्मेलन, सोवियत रूस की राजधानी। तो सोवियत रूस भी अटलांटिक चार्टर एवं संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा को स्वीकार कर चुका था। उसने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण में पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। अतः 30 अक्टूबर 1943 को रूस की राजधानी मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इसमें विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए शीघ्र ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके बाद में होता है तेहरान सम्मेलन 1943 में। मॉस्को की सफलता के पश्चात ईरान की राजधानी तेहरान में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 3 जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं,
अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल और जो रूस के प्राइम मिनिस्टर स्टालिन, रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन ने भी भाग लिया। इन तीनों ने 1 दिसंबर 1943 की घोषणा की कि हमारे द्वारा प्रस्तावित यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व में चिर शांति स्थापित करने में सफल होगा। इसे तेहरान घोषणा कहते हैं क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। ये तेहरान का डिक्लेरेशन, तेहरान घोषणा कहलाता है। अगला स्टेप है विद्यार्थियों डम्बरटन ओक्स सम्मेलन 1944 में। यह सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन शहर के डम्बरटन ओक्स भवन में आयोजित हुआ था। बिल्डिंग का नाम है डम्बरटन ओक्स। वहाँ आयोजित हुआ जो 7 अक्टूबर 1944 तक चलता रहा। 21 अगस्त से शुरू हुआ था और 7 अक्टूबर तक यह चलता रहा। इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रूपरेखा तैयार की। 9 अक्टूबर 1944 को यह प्रकाशित कर दी गई। 24 अक्टूबर 1944 तक इस प्रारूप को, इस योजना को 51 राष्ट्रों ने 51 ने स्वीकार कर लिया था। डम्बरटन ओक्स सम्मेलन। इसके बाद में है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, अगला और महत्वपूर्ण। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर यानी कि संविधान का निर्माण करने के लिए 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के प्रसिद्ध नगर सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का निर्माण किया गया। 26 जून 1945 ईस्वी को सर्वसम्मति से यह चार्टर स्वीकार कर लिया गया तथा सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान जिस पर आपने अभी हस्ताक्षर किए हैं वह एक ऐसी शक्तिशाली नींव है जिस पर एक सुंदर संसार का निर्माण कर सकते हैं। अतः इस कार्य के लिए इतिहास आपका सम्मान करेगा। विद्यार्थियों, इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इस संघ का प्रधान कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में रखा गया है। 8 अप्रैल 1946 को 8 अप्रैल 1946 को राष्ट्रसंघ, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, मैंने राष्ट्रसंघ बोला है, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं बोला है। 8 अप्रैल 1946 को राष्ट्रसंघ ने एक प्रस्ताव पारित कर अपनी समाप्ति की घोषणा कर दी। इस प्रकार से अब एक ऑर्गेनाइजेशन रह गया था संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें दुनिया के 51 देशों ने उसको स्वीकार कर लिया था, उसके चार्टर को। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो लैंग्वेज जो रखी गई वहाँ पर उस समय, वो चीन की यानी चीनी, स्पेनिश, रूसी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं को उन्होंने मान्यता उस समय दी। यदि हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को चार्टर कहते हैं, जिसमें 10,000 शब्द हैं, 111 धाराएं हैं एवं 19 अध्याय हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों, उनके कार्यों, अधिकारों, उद्देश्यों एवं संघ के सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।
उद्देश्यों की यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कायम रखना, शांति को संकट उत्पन्न होने पर सामूहिक प्रयासों से उसे टालने का प्रयास करना। दूसरा, स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांतों के आधार पर विश्व के राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। तीसरा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवतावादी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से हल करना तथा मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के विकास के लिए प्रयास करना। चौथा, इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों के प्रयासों में समन्वय रखना। संक्षेप में कह सकते हैं कि संघ का प्रमुख उद्देश्य शांति, सुरक्षा, न्याय, कल्याण एवं मानव अधिकारों की रक्षा करना था। जब कोई भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र जो है चार्टर के अनुसार कार्य करता रहेगा, तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ उस देश के मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। 7 सिद्धांत हैं। पहला, यह संघ अपने सदस्य राष्ट्रों में समानता का सिद्धांत रखेगा। दूसरा, संघ के सभी सदस्य चार्टर के अनुसार अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का पालन करेंगे। तीसरा, सभी सदस्य राष्ट्र अपने आपसी झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे। चौथा, सदस्य राष्ट्र अपने आपसी विवादों को हल करने के लिए न तो युद्ध का आश्रय लेंगे और न ही युद्ध की धमकी देंगे। पांचवा, सदस्य राष्ट्र चार्टर के अनुसार की जाने वाली संघ की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रत्येक कार्यवाही में सहयोग करेंगे। वे उन राष्ट्रों की जो चार्टर के विरुद्ध आचरण करेंगे किसी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। छठा, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आवश्यक कदम उठाएगा। यदि गैर सदस्य राष्ट्रों ने शांति भंग करने का प्रयास किया तो उन पर रोक लगाएगा। और अंतिम, शांति की रक्षा के लिए जब तक आवश्यक न हो, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये 7 सिद्धांत थे, सैद्धांतिक बातें हैं, किंतु व्यवहार में कठिनाई है। एग्जाम्पल इसमें हम बात करें, यदि चार्टर के प्रथम सिद्धांत में सभी राष्ट्रों को समानता का अधिकार दिया गया है, परंतु आप जानते हैं विद्यार्थियों, सुरक्षा परिषद में 5 शक्तिशाली देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो यह बात तो समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल है। यद्यपि चार्टर के अनुसार संघ ऐसे किसी भी विषय में हस्तक्षेप कर सकता है जिससे विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा हो, परंतु जब तक संबंधित राष्ट्र की स्वीकृति न हो ऐसा करना बहुत कठिन है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में पूर्ण सफल नहीं हो पाया है। यदि हम बात करें इसकी सदस्यता की, तो ऐसा इस धरती का कोई भी देश जो शांति प्रिय हो, चार्टर के उद्देश्यों को, सिद्धांतों को स्वीकार करता हो, उनका पूरा करने में समर्थ हो, वह इसका सदस्य बन सकता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर साधारण सभा 2/3 बहुमत से किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान कर सकती है। सदस्यता की दृष्टि से यह संघ आज एक विश्वव्यापी संगठन बन चुका है। इस समय इसकी सदस्य संख्या लगभग 200 है। यद्यपि चार्टर के अनुसार कोई भी राष्ट्र इसकी सदस्यता नहीं छोड़ सकता है, परंतु सदस्य जो राष्ट्र हैं वो संप्रभु हैं,
वे चाहें तो सदस्यता छोड़ सकते हैं। चार्टर में किसी भी राष्ट्र की सदस्यता समाप्त करने की भी व्यवस्था है। ऐसा कोई सदस्य राष्ट्र जो चार्टर का पालन नहीं करता हो, उसे संघ की सदस्यता है उससे वंचित किया जा सकता है। यह सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा से निर्णय होता है, परंतु अभी तक के व्यवहार में ऐसा हुआ नहीं है। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में इतना ही। शेष अगले व्याख्यान में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।